यह एक ऐसी जगह की कहानी है जहां कुछ भी कभी भी हो सकता है। आजकल तो कई सारे जहाज जो अटलांटिक से पैसिफिक जाना चाहते हैं पनामा कैनाल का इस्तेमाल करते हैं। जल्दी और सुरक्षित है भाई। लेकिन 1914 से पहले पनामा कैनाल नहीं था तो जहाज़ों को अपना रास्ता ड्रेक पैसेज से निकालना पड़ता था। अब सोच लो, ये दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता था। इस ड्रेक पैसेज की चौड़ाई लगभग 500 मील है, लंबाई करीब 620 मील और गहराई, अरे भैया यकीन नहीं करोगे, औसतन 11,150 फीट। अब तक लगभग 8,800 जहाज़ ड्रेक पैसेज में डूब चुके हैं। ये तो वही हैं जिनके बारे में हमें पता है। करीब 20,000 लोग मारे जा चुके हैं और अभी भी लोग मरते जा रहे हैं। 2022 में एक बेकाबू लहर अंटार्कटिका से अर्जेंटीना जा रहे एक क्रूज जहाज से टकरा गई। इस डरावनी घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। पानी की एक विशाल दीवार जहाज से टकराई जिससे यात्री इधर उधर फेंके गए और कई खिड़कियां टूट गईं। कुछ कमरे पानी में डूब गए और कुछ की दीवारें तक गिर गईं। और ये बेकाबू लहरें ही नहीं, ड्रेक पैसेज में कॉफ़ी की एक चुस्की भी जानलेवा हो सकती है। वैसे अगर आपकी मिस्टीरियस जानकारी में रुचि है और ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं और अब तक लाइक बटन नहीं दबाया तो जल्दी से दबा दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। औसतन एक जहाज़ को ड्रेक पैसेज पार करने में लगभग 48 घंटे लगते हैं, लेकिन जो नाविक इस पैसेज को पार कर चुके हैं वो कहते हैं कि वो 48 घंटे वो ज़िंदगी भर याद रखते हैं। कुछ का कहना है कि उन्होंने ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं किया। एक यात्री ने कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं 36 घंटे तक वॉशिंग मशीन में घूम रही गीली गंदी जुराब हूँ। मुझे कभी मोशन सिकनेस नहीं हुई, लेकिन इस सफ़र ने सच में मेरी सहन शक्ति की परीक्षा ले ली। क्रूज़ में सफ़र कर रहे लोग बताते हैं कि आप खाना खाते वक्त अपनी प्लेट और गिलास को पकड़ कर रखना पड़ता है क्योंकि तेज़ लहरें बर्तनों को इधर उधर घुमा देती हैं। हाँ, उन्होंने विशेष चिपचिपे मैट्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन वो हमेशा काम नहीं करते। खाना खाने के लिए आपके पास 8 हाथ होने चाहिए। इतना ही नहीं, आपको अपनी कुर्सी और टेबल भी पकड़नी पड़ती है क्योंकि वो भी लहरों की वजह से फिसलते हैं। जहाज़ के अंदर तो लोग अक्सर बीमार हो जाते हैं, इसीलिए आम जगहों पर उल्टी की थैलियाँ टंगी होती हैं। दरअसल टेबल पर रखी हर चीज़, यहाँ तक कि लैपटॉप भी, को बांध कर रखना पड़ता है। सिर्फ टेबल पर ही नहीं, सब कुछ ड्रॉर में बंद करना पड़ता है, वरना अगली लहर में सब उड़कर आपके सिर से टकरा सकता है। जहाज़ में इधर उधर जाने के लिए आपको रेलिंग या खंभों का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि नियम तो नहीं है पर हाँ ज़रूरी है, वरना आप हिल भी नहीं पाएंगे। सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना या दरवाजे खोलना और बंद करना भी एक चुनौती बन जाता है ताकि आप चोट न खा लें। मैंने तो ऐसी कहानियाँ भी सुनी हैं जहाँ लोगों को ड्रेक पैसेज पार करते समय सोने के लिए खुद को बिस्तर से बांधना पड़ता था। असल में जहाज़ लहरों से अजीब तरीके से टकराता है और इस वजह से समय समय पर वर्टिकल एक्सेलरेशन होता है। इसका नतीजा ये होता है कि कुछ सेकंड के लिए इंसान का वजन 0 हो जाता है और फिर अचानक दोगुना हो जाता है। ऐसे हालात में सोना नामुमकिन है। ड्रेक पैसेज साउथ अमेरिका के केप हॉर्न और साउथ शेटलैंड आइलैंड्स के लिविंगस्टन आइलैंड के बीच फैला हुआ है। सीधी बात करें तो ये अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका के बीच का फासला है। साउथ अमेरिका के साउथ टिप पर 2 और रास्ते हैं, स्ट्रेट ऑफ मैगलन और बीगल चैनल, लेकिन ये रास्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं और इतने संकरे होते हैं कि नाव को चलाने की जगह ही नहीं बचती। अनपेक्षित हवाएं और ज्वार की लहरें इन्हें पार करना लगभग असंभव बना देती हैं। इसलिए ज़्यादातर जहाज़ ड्रेक पैसेज को चुनते हैं जहां सैकड़ों मील तक खुला समुंदर होता है। वैसे इस पैसेज का नाम ब्रिटिश एक्सप्लोरर और क्राउन के लिए काम करने वाले कानूनी समुद्री डाकू फ्रांसिस ड्रेक के नाम पर रखा गया है। हालांकि वो पहले इंसान नहीं थे जिन्होंने इसे पार किया। वो तो अपने जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ मैगलन से निकाल रहे थे, तभी एक तूफान ने उन्हें साउथ की ओर धकेल दिया। लेकिन तीसरा जहाज़ किसी तरह ड्रेक पैसेज में पहुंच गया और ऐसे ही अंग्रेज़ों को पता चला कि साउथ अमेरिका के साउथ में खुला समुंदर है। ये घटना 1578 में हुई थी। वैसे ड्रेक पैसेज के बेइंतहा खतरनाक पानी ही वो कारण है जिसकी वजह से लोग 19वीं सदी तक अंटार्कटिका की ज़मीन पर कदम नहीं रख पाए। वहाँ पहुँचना बेहद मुश्किल था। सबसे पहले हवा की बात करें। ड्रेक पैसेज पार करते हुए तूफान आना एक जुआ है। वहाँ कोई तूफान का मौसम नहीं होता। कभी भी किसी भी समय तूफान आ सकता है। और ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है लोकेशन। ड्रेक पैसेज 3 बड़े महासागरों प्रशांत, अटलांटिक और दक्षिणी महासागर के मिलने की जगह है। यहाँ चक्रवात तो जैसे पागल हो जाते हैं। अंटार्कटिका से ठंडा पानी आता है और जब ये थोड़ा गर्म समुंदर के पानी से मिलता है तो अचानक एक चक्रवात बन जाता है। लगभग 620 मील तक फैला ये इलाका लगातार खतरनाक तूफान पैदा करता है। और सिर्फ पानी के तापमान के फ़र्क से ही नहीं, ज़मीन की गैर मौजूदगी भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती है। दक्षिणी महासागर जो अंटार्कटिका के चारों ओर फैला है में कोई बड़ी ज़मीन नहीं है, तो हवाएं पूरे ग्रह पर बेधड़क घूम सकती हैं
और वो ऐसा करती भी हैं। इस नक्शे पर आप देख सकते हैं कि ये जगह बाकी दुनिया से कितनी अलग है। हल्के नीले रंग का मतलब है बहुत तेज़ हवाएं, और ऐसी जगह पूरी पृथ्वी पर कहीं नहीं मिलती। अब आप कह सकते हैं कि नॉर्थ अटलांटिक में भी तेज़ हवाएं होती हैं, और आप सही होंगे, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में ज़मीन के बड़े बड़े टुकड़े उन हवाओं को रोक लेते हैं, जिससे वो रफ्तार नहीं पकड़ पाती। वहीं ड्रेक पैसेज में हवा 30 से 45 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। अगर जहाज़ हवा के साथ चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं, हवा अपने साथ ऊंची ऊंची लहरें भी लाती है। ड्रेक पैसेज में कुछ लहरें 39 फीट तक ऊंची होती हैं, कुछ स्रोत तो 66 फीट या उससे ऊंची लहरों की भी बात करते हैं। और क्योंकि अंटार्कटिका इतना करीब है, कोई भी नाविक सिर्फ गीला नहीं होगा, बल्कि जमकर ठंड से भी कांपेगा। अनुभवी नाविक कहते हैं कि ड्रेक पैसेज के बस 2 मूड होते हैं, ड्रेक शेक और ड्रेक लेक। दूसरा वाला यानी लेक तो बहुत ही कम देखने को मिलता है, और पहला यानी शेक लगभग हमेशा चलता रहता है। जहाज़ की खिड़कियाँ ऊंची लहरों के जाग से ऐसी लगती हैं जैसे वॉशिंग मशीन के दरवाजे हों। यहाँ का एक और बड़ा खतरा है लगातार झूलता हुआ समुंदर। आमतौर पर ड्रेक पैसेज में घुसने से पहले कैप्टन सभी को समुद्री बीमारी की दवाइयाँ लेने की सलाह देता है। खुद चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने पूरी दुनिया घूमी थी और जो एक अनुभवी यात्री थे, को इस जगह पर भयंकर समुद्री बीमारी हो गई थी। और बाकी कमज़ोर दिल वालों का क्या कहना। और ये तो मैंने उन अनियंत्रित लहरों की बात अभी की ही नहीं है। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बताया था कि एक अनियंत्रित लहर ने हाल ही में ड्रेक पैसेज में एक व्यक्ति की जान ले ली थी। ये रोग वेव्स वो लहरें होती हैं जो आसपास की लहरों से कम 2 गुनी ऊंची होती हैं। इनके बनने की सटीक प्रक्रिया अब तक रहस्य है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि छोटी लहरें मिलकर बड़ी लहरें बना देती हैं, चाहे वो तेज़ सतही हवाओं की वजह से हो या समुद्री धाराओं में बदलाव के कारण। और क्या ये ड्रेक पैसेज में होता है? बिल्कुल। दुनिया की सबसे ताकतवर समुद्री धाराएं यहीं से होकर गुजरती हैं। विशेषज्ञ इसे एक मेल्टिंग पॉट कहते हैं, जहां ज़बरदस्त समुद्री धाराएं कार्बन को बहाकर ले जाती हैं, जिसमें वो कार्बन भी शामिल है जो प्लवक प्लैंकटन द्वारा जमा होता है। ये कार्बन समंदर की गहराइयों में डूब जाता है और सदियों तक वहीं रहता है। पर प्लवक इतना अहम नहीं है। अहम बात यह है कि ड्रेक पैसेज धरती की सबसे ताकतवर धारा अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट का सबसे संकरा हिस्सा है। ये धारा पूरे अंटार्कटिका के चारों ओर बिना रुके बहती रहती है, जैसे किसी किले के चारों ओर एक खाई हो। इस धारा के जरिए हर सेकंड 4.6 अरब क्यूबिक फीट से ज़्यादा पानी गुजरता है, जो धरती की सभी नदियों के कुल पानी से 100 गुना ज़्यादा है। और ये सब मिलकर इतनी ज़बरदस्त ताकत पैदा करते हैं कि बड़े से बड़े जहाज़ भी हिलने लगते हैं। तेज़ हवाएं, ऊंची लहरें और बहाव। तो अब समझ आया क्यों ड्रेक पैसेज को जानलेवा माना जाता है। और मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी तब हुई जब मैंने सुना कि 16वीं सदी में लोग इसे पार कर रहे थे, जबकि उस वक्त के जहाज़ आज के मुकाबले कहीं ज़्यादा कमज़ोर होते थे। फिर मुझे याद आया कि दिसंबर 2019 में कुछ एलीट एथलीट्स की टीम ने पूरी तरह इंसानी ताकत से चलने वाली एक नाव में ड्रेक पैसेज को सफलतापूर्वक पार किया। हाँ, आपने सही सुना, वो लोग चप्पू चला रहे थे। अटलांटिक से प्रशांत महासागर तक नहीं, बल्कि साउथ अमेरिका से अंटार्कटिका तक। ये टीम 90 मिनट के शिफ्ट में चप्पू चलाती थी, फिर अदला बदली होती और ये सिलसिला 24 घंटे चलता। उन्होंने 620 मील का सफ़र 12 दिनों में पूरा किया, वो भी एक ख़ास तरह की नाव पर। अब सोचिए, चारों तरफ बर्फीला समंदर, ऊंची लहरें, तेज़ हवा, नींद की कमी, भयानक हिचकोले और लगातार मिचली। लेकिन इन पागलों जैसी बहादुर लोगों की मदद क्या कर रही थी? बस एक ही चीज़, चप्पू चलाते रहना। वैसे ड्रेक पैसेज में एक भूतिया जहाज़ की भी कहानी है। कहा जाता है कि स्कूनर जेनी नाम का जहाज़ 1822 में व्हाइट आइलैंड से निकला और 1823 में ड्रेक पैसेज में जम गया। 1440 में इसे एक बार फिर देखा गया। वेलिंग शिप होप ने इसे ढूंढा। कहते हैं होप के क्रू को जहाज़ के यात्री जमे हुए मिले, लेकिन इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हकीकत में तो लोग आज भी ड्रेक पैसेज से जहाज़ निकालते हैं, पनामा नहर बनने के बावजूद। हाँ, ये जल्दी और ज़्यादा सुरक्षित है और सस्ता, शिपिंग कंपनियों के लिए ईंधन की कम खपत और ऑन ऑपरेटिंग लागत के साथ। लेकिन सिर्फ 37% ग्लोबल शिपिंग ही पनामा नहर से गुजर सकती है। बाकी के मेगा जहाज़ वहाँ फिट ही नहीं होते, इसलिए उन्हें केप हॉर्न के चारों ओर घूमकर ड्रेक पैसेज का सामना करना पड़ता है। और जब सामना हो जाए तो सही सलामत निकल आना बड़ी बात होती है। पुराने ज़माने में जब जहाज़ पालों से चलते थे, नेविगेशन के उपकरण पुराने और मौसम की भविष्यवाणी लगभग न के बराबर होती थी, तब ड्रेक पैसेज वाकई एक खतरनाक जगह थी। आज भी ये छोटे जहाज़ों या स्कूनरों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।
लेकिन बड़े और आधुनिक जहाज़ जैसे एक्सपीडिशन वेसल या क्रूज लाइनर जो यात्रियों को लेकर चलते हैं, उनके लिए अब ये मौत का खेल नहीं रह गया है। हाँ, ड्रेक पैसेज से गुजरना आज भी यादगार और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन कम से कम जहाज़ लहरों और तेज़ हवाओं से सुरक्षित रहते हैं। साथ ही ये जहाज़ आधुनिक स्टेबलाइजिंग तंत्रों से लैस होते हैं और नाविक नेविगेशन और मूवमेंट के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। ये अब किसी पुराने क्लिपर जहाज़ पर लहरों और धाराओं से लड़ने जैसा नहीं है। मरने का जोखिम तो अब भी है, लेकिन अब ये दुर्लभ और दुखद हादसों तक सीमित है। ड्रेक पैसेज में आखिरी जहाज़ी हादसा 1819 में हुआ था, जब स्पेनिश जहाज़ सैन टेल्मो डूब गया था। तब वो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पेरू में सेना की टुकड़ियों को ले जा रहा था और उसमें सवार 644 लोग समुद्र में डूब गए थे। वो लकड़ी का जहाज़ था, अप्रत्याशित खतरा। दिसंबर 2019 में चिली एयरफोर्स ने समुद्र के एक दूरस्थ क्षेत्र में गिरी हुई कार्गो प्लेन का मलबा खोजा, जो शायद दक्षिण अमेरिका से उड़ान भर रहा था और अंटार्कटिका ठीक ड्रेक पैसेज के ऊपर है। इस फ्लाइट का मकसद चिली के अंटार्कटिक इलाके में बेस पर सामान पहुंचाना और स्टाफ को वहां ले जाना था। प्लेन में 38 लोग थे, 21 यात्री और 17 क्रू मेंबर। सभी की मौत हो गई। हादसे का कारण अब तक पता नहीं चला है। अब बात करते हैं आइस मरमेड बारबरा हर्नांडेज की, जो चिली से हैं और विंटर स्विमिंग की शौकीन हैं। उन्हें आइस मरमेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें बर्फीले पानी में तैरना पसंद है। बारबरा ने दुनिया भर के 7 महासागरों और जल मरुमध्यों को पार किया है और 14 जून 2022 को उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से अपना अवार्ड प्राप्त किया, ड्रेक पैसेज में सबसे तेज 1 मील तैरने का रिकॉर्ड। हाँ, उन्होंने 15 मिनट और 3 सेकंड में ड्रेक पैसेज में एक समुद्री मील तैरा, वो भी बिना किसी बोट के। और बारबरा को अपने इसी कारनामे पर सबसे ज़्यादा गर्व है। अब ड्रेक पैसेज सिर्फ रिकॉर्ड्स के लिए नहीं, बल्कि हमारी धरती की भी रखवाली करता है। याद है मैंने बताया था कि कैसे कार्बन धारा के कारण समंदर की गहराइयों में चला जाता है। ये जलवायु के लिए अच्छी बात है क्योंकि वो कार्बन वातावरण से आता है। पर ड्रेक पैसेज का एक और बड़ा रोल है, ये अंटार्कटिका को ठंडा रखता है। जी हाँ, अगर साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच ज़मीन का पुल होता तो गर्म हवा अंटार्कटिका तक आसानी से पहुंच जाती। ड्रेक पैसेज इसे रोकता है। अगर ये नहीं होता तो अंटार्कटिका बहुत ज़्यादा गर्म होता और 11.5 मिलियन वर्ग मील बर्फ़ पिघल जाती। तब ये किसी डिजास्टर मूवी की कहानी जैसी स्थिति होती। समुद्र का स्तर 160 फीट से ज़्यादा बढ़ जाता, तटीय शहर डूब जाते, लोग इधर उधर भागते, आग लगती, विस्फोट होते। लेकिन शुक्र है ड्रेक पैसेज है और ये सब अब तक नहीं हुआ। तो जैसा कि हमेशा कहता हूँ, मुझे एक लाइक तो बनता है। फिर मिलते हैं।